अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आपने उम्मीद है कि ईद को खूब एंजॉय किया होगा और एक बड़ा टाइम आपको मिल गया है इन ईद की छुट्टियों की शक्ल में, जिसमें आप अपने जो सबका जितना भी स्टडीज़ हैं उनको रिवाइज़ भी किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट वही अच्छे होते हैं जो कुछ टाइम मिल जाए उसमें उसको प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है। ज़रा थोड़ा सा पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। वो ये है कि आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली दो डिफरेंशियल होते हैं, एक वाई डिपेंड और एक एक्स पर। अगर हम एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है, जो डी एक्स की शक्ल में आपके पास एक डिफरेंशियल मौजूद है, उसके साथ जो चीज़ है उसको हमने सारी टर्म को जो डी एक्स वाली साइड पे है उसको हम एम कह देते हैं, और वो टर्म जो डी वाई के साथ आ रही थी, यानी डी वाई डिफरेंशियल है और उसके साथ जो टर्म है उसको एन कह देते हैं। अब हम क्या करें कि जो एम वाली टर्म है, यानी कि वो टर्म जो एम किसको आपने नाम दे दिया है, जो कि बेसिकली एक्स का साथ थी, उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो वाई वाली टर्म थी, यानी कि वो टर्म जो डी वाई के साथ आ रही थी, यानी कि डी वाई डिफरेंशियल है जो उसके साथ आ रही थी, उसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि उसे अपोजिट जो एक्स वाली है उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो वाई वाली है उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें। अगर तो ये दोनों बराबर आ जाएं तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और फिर उसके हल करने का तरीका अपना है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बच्चों एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, शायद आपको पहले भी किसी ने ज़रूर बताया होगा कि जो इंटीग्रल होते हैं ये लाजमी बात नहीं है कि सबका फिज़िकली यानी कि जो आंसर है वो आपको सेम मिले, मगर उसका अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे, जो क्या अभी आप बियॉन्ड योर अप्रोच है उसमें जाते हैं, तो उस फिज़िकल मीनिंग सबका एक ही निकल आएगा। लेकिन हो सकता है कि आप कहें कि जी आंसर तो मुख्तलिफ आता है, आंसर मुख्तलिफ आ सकते हैं इंटीग्रल में, लेकिन उन सब का अगर आप एप्लीकेशन में जाते हैं, कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक का तकरीबन मीन एक जैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया कि इसको समझे कि जो वाई का सॉरी जो एक्स का वाली टर्म थी उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने ये लिया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया, और जो वाई के साथ है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर हम उसको कह देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी सूरत हाल में उसको हल करने का तरीका बच्चों ये है कि आप लोग इसको क्या करते हैं कि उनमें से एक हिस्से को हल कर लेते हैं और दूसरे में एक को मुकम्मल हल करेंगे और दूसरे हिस्से को सिर्फ, मतलब ये है कि जो उस दूसरे वेरिएबल से इंडिपेंडेंट पार्ट होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम ज़ीरो कर देंगे। ये इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो फिर आपको मज़ीद समझ आएगा, उस तरह समझाना मुझे मुश्किल है। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ गई, वो कहते हैं कि 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 23 जिसको मैंने कहा ये बोल रहा हूँ कि 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x² y² - 2xy क्यूब डी एक्स, यानी ये टर्म जो है अब यहाँ पर देखिए ये एम हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास एम की शक्ल इख्तियार करके इसको हम एम कह देते हैं। और वेयर द कर्सर लेफ्ट जी बच्चों, और ये टर्म जो है जो एक्स वाई के साथ है 2x³ y - 3x² y² - 5 रेज टू द पावर 4 dy, ये टर्म जो होगी इसको हम n कह देंगे, जिस तरह ये नीचे है m, ये टर्म पूरी m है और ये पूरी टर्म n हो गया आपका। फिर मैंने क्या कहा था आपको, ये ऊपर देखिए कि हमने कहा था कि जो x के साथ है यानी कि डी एक्स वाली जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। देखिए ये m को कर ली m और कर ली y, जब हम इसको लेंगे तो ये आपके पास 6
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6xy² आ जाता है। ये इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, चूँकि इसमें एक्स था नहीं, वाई था नहीं, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये 3x² वाई, उसके साथ ये ऊपर 2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई 6x² वाई आ गया। ये देखिए ये, और इसमें जब लेंगे तो ये भी 3 जो है इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा -6xy²। ये तो आगे कर ली m ओवर कर ली y। अब दूसरी टर्म है ये कर ली n ओवर कर ली x। इसमें देखिए जब x को ये वही 6x² y आ जाएगा, माइनस इसको लेंगे तो ये भी 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और x की पावर 1 कम होकर ये 6xy²। अब ये आखिरी टर्म है, इसमें चूँकि x है ही नहीं, हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपने ये देखा कि ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करता है। अब इस पर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेथड है हल करने का वो अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं, मैंने बताया था कि हम लोग इनमें से किसी एक टर्म को कंप्लीट इंटीग्रल ले लेंगे। ये इस हिस्से का ले लें या आपकी मर्ज़ी है, ये दूसरे हिस्से का जो था ये देखें ये है इसका ये आपकी खुशी है। यानी कि आप dx वाले को लेना चाहते हैं कंप्लीट या dy वाले को लेना चाहते हैं। इस बुक के मुताबिक जो लिया है वो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इसको पूरा ले लिया, ये टर्म पूरी कंसीडर कर ली। ये देखिए ये टर्म पूरी कंसीडर की है उसने। अब दूसरी टर्म में से ये जो dy वाला है इसमें सिर्फ वो लेंगे जिसमें y हो अकेला, x जिस टर्म में ना आता हो। अगर देखें ये यहाँ पर क्या है, ये पहली टर्म में भी x मौजूद है, इसमें भी मौजूद है x, इसमें भी मौजूद है x, ये y वाली में नहीं है, तो इसको हमने उसने ले लिया। देखिए ये -5x4। अब इसको हल कर लें आप लोग, ये सिंपल तरीका है, क्योंकि ये इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रल लेना है, तो 5 तो ये x की पावर 5 हो जाएगी, डिवाइड भी 5 से हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 5 और वो 5 दोनों ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह ये है, इसमें x की पावर 3 हो जाएगी और डिवाइड भी 3 से हो जाएगा, तो ये देखें ये ख़त्म हो गया। और इसमें देखें ये x में 1 ऐड होकर 2 आ जाएगा, तो ये डिवाइड भी 2 से हो जाएगा, तो ये आपके पास y³ आ जाएगा, x² अब इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये -y5 हो जाएगा, प्लस c इज ए कांस्टेंट। अब आपकी खुशी है कि लाजमी हम बाउंड नहीं है कि सिर्फ हम x को लें। अगर कोई दूसरा शख्स इसको यूँ हल कर देता है कि ये टर्म सिर्फ इसमें ये जो ये टर्म ये इसमें सिर्फ ये ले ले ये हिस्सा, बाकी चूँकि इसको पूरा हल करें, यानी कि इस टर्म को पूरी को इंटीग्रल ले लें सिंपल तरीके से जो लेते हैं, लेकिन इस टर्म में वही लेना है जो सिर्फ x डिपेंडेंट है। इसमें भी y है वो ख़त्म कर देंगे, इसमें भी y है, सिर्फ ये ले लेंगे 5x⁴ इसको जिस तरह यहाँ पर हमने सिर्फ ये y वाली टर्म को लिया है, तो इसका आंसर भी वही हो सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल और आसान सा तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का, कि इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चले इसी तरह नेक्स्ट एक आध एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इसके बारे कुछ ना कुछ समझ आ जाए। अब हम ये इक्वेशन एग्जांपल नंबर 24 की बात करते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं देखिए y² e⁻x y² आ गया, प्लस 4x³ है, dx है, प्लस dxy, और इसके साथ ये e की पावर xy² है, माइनस 3y³ है, सॉरी 3y² है, dy दैट इज इक्वल टू 0। इसमें इसको पहले हम m रखते हैं, ये टर्म m है, यहाँ पर ये टर्म n हो गई। इसका विद रिस्पेक्ट टू जब हमने y इसका इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज़ इसको हल करेंगे तो ये y² तो सच आएगा, जब इसको हल करेंगे तो ये चीज़ इसका ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाएगा, दूसरी टर्म का ये आ जाएगा। ये दोनों क्योंकि आपको पता है कि जो डेरिवेटिव में वो
इंटीग्रल में डेरिवेटिव में जो एक्सपोनेंशियल की शक्ल में होती है वो टर्म है सच आ जाती है, फिर ऊपर वाली टर्म का हमने मज़ीद उसको लेना है तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और इसी तरह इसमें भी आप देखें कि ये इसको फिर दोबारा हल करेंगे। उसको पहले इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा तो इसमें ये आ गए, फिर जब इसको दोबारा करेंगे तो ये चीज़ आ गई। ये कर्ली एम और कर्ली वाई है। अब यहाँ पर कर्ली एन और कर्ली एक्स को जब आप लेते हैं फिर उसमें 2y आ गया, दोनों में कॉमन ले लिया और उसको उसने हल कर दिया। अब देखिए कि क्या ये दोनों बराबर हैं। ज़रा थोड़ा सा इसको आप कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बराबर हैं या कि नहीं है। उसको जो जब उसने सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई। ये देखिए 2xy³ इंटू ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू ये है, और इसमें अपने 2xy³, यही वो चीज़, वो सेम चीज़। अब ये दोनों बराबर आ जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, फिर इसमें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड कि एक टर्म को एज ए होल कंसीडर, ये दोनों को देखें ये बराबर है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म को पूरा ले लेंगे, दूसरी में सिर्फ वही कंसीडर करेंगे जिसमें एक वेरिएबल यानी कि या वाई वाली को ले लेंगे जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, या एक्स वाली वो ले लेंगे जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो। ये देखिए इसमें फिर उसने यही किया, ये पहली टर्म एक्स वाली को पूरी ले लिया है, वाई में सिर्फ वो ले लिया डी वाई के साथ जिनमें सिर्फ वाई आता था वो टर्म ले ली, और इसको जब उसने हल किया तो ये सिंपल है, इसको हल करना बहुत आसान सी चीज़ है, हमको मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए ये चीज़ उसका आंसर आ जाता है माय डियर। ये है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का तरीक़ेकार। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको भी आप ज़रा देखिए, उसमें सिर्फ कोई मुश्किल नहीं है, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको मज़ीद बच्चों ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद कोई बात हो, कन्फ्यूजन हो तो उसको आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उस सिलसिले में जो भी पॉसिबल हेल्प है या गाइडेंस है, दिस इज़ माय ड्यूटी टू सर्व यू पीपल। ओके माय डियर, ज़्यादा करेंगे तो फिर ये अपलोड होने में खासा टाइम लेता है, दिक्कत करता है, इसलिए थोड़ा सा इसको शार्ट रखते हैं। हैव ए नाइस डे माय डियर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।